नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, लास्ट क्लास हमने यूनिट डिजिट की थी और यूनिट डिजिट हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। 2-3 क्लास में हमने उसके क्वेश्चंस किए थे और कुछ हमने जो छोटी मोटी थ्योरी थी वो भी फिनिश की थी। तो आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, गुणनखंड और गुणज। तो गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं ये हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 2-3 क्लास का तो होने वाला है ये टॉपिक। तो गुणनखंड गुणनखंड जो होते हैं हमारे किसी संख्या के, वो सीमित, परिमित या फाइनाइट होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो सीमित या परिमित या फाइनाइट यानी लिमिटेड होते हैं। गुणज जो हमारे असीमित, अपरिमित और इनफाइनाइट, यानी जो गुणज होते हैं हमारे वो असीमित यानी इनफाइनाइट होते हैं। और किसी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। जैसे हम देखेंगे, माना कोई संख्या हमारी जैसे 12 संख्या हमारी, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? एक तो 1 होगा, 1 2 होगा, 3 होगा, 4 6 और आपका 12। तो 12 के जो गुणनखंड है, जैसे 12 का 1 से कट जाएगा 12, 2 से भी कटेगा 12, 3 से भी कट जाएगा 12, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी, और 12 से तो हो ही जाएगा। तो ये हो गया आपके गुणनखंड। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो क्या हुआ? ये एक तरह से सीमित यानी फाइनाइट हो गई, ये सीमित, लिमिटेड। और ये जो है होते हैं आपके गुणज। अब जैसे 12 के गुणज क्या क्या होते हैं? जैसे 12 का 24, 36, 48, 60, ये डैश 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 इनफाइनाइट। तो 12 के जो गुणज हैं, 12 के जो गुणज हैं वो होते हैं आपके इनफाइनाइट। ठीक है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? गुणनखंड और गुणज में अंतर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये आपके जो गुणनखंड जो होते हैं, आपके गुणनखंड के कुछ टाइप्स होते हैं, वो देखेंगे क्या क्या होते हैं। गुणनखंड के जो टाइप होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो गुणनखंड, इसके जो टाइप है वो कौन कौन से होते हैं, मतलब एक तरह से टाइप ही बोलेंगे हमें जो जो क्वेश्चन इसके करने हैं गुणनखंड के। एक तो किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड, ये देखेंगे हम इसमें गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड। एक हम इसमें देखेंगे सम गुणनखंड, किसी भी संख्या के सम गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, एक देखेंगे हम किसी भी संख्या के विषम गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ठीक। और नंबर 4 पर हम देखेंगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये आपके कुल गुणनखंड हो गए, सम गुणनखंड हो गए, विषम गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक होता है आपका विभक्त गुणनखंड। एक होता है आपका विभक्त गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका गुणनखंडों का योग। खंडों का योग, ये भी देखेंगे हम, गुणनखंडों का योग भी देखेंगे। और एक आप अन्य ले लो, अन्य में 1-2 टाइप के और आएंगे अन्य। ठीक है, ये हम टोटल इसमें पढ़ने वाले हैं। कुल गुणनखंड, किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड कितने होते हैं, किसी भी संख्या में कितने सम गुणनखंड होते हैं, किसी भी संख्या में कितने विषम गुणनखंड होते हैं, किसी भी संख्या में कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, किसी भी संख्या में कितने विभक्त गुणनखंड होते हैं, और गुणनखंडों का जो किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है उनका योग कितना होता है, कैसे निकालते हैं। और अन्य हम 1-2 टाइप और हैं वो और देखेंगे, मोस्टली वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो देखेंगे इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं पहले अपना कुल गुणनखंड से। किसी भी संख्या के हम कुल गुणनखंड से हम शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे हम कुल गुणनखंड, जो हमारा पहला जो हमें पढ़ना है वो है आपका कुल गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, कुल गुणनखंड
ये हम देखेंगे। तो गुणनखंड की एक कंडीशन और होती है, वो देखेंगे क्या होती है। चलो वो पहले कुछ गुणनखंड, चलो पहले मैं बता ही देता हूं क्या होती है। जो गुणनखंड हम जो निकालते हैं, जैसे कोई भी संख्या है ए, जैसे कोई भी संख्या है अपनी एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या है हमारी। अब हमने इसमें एक्स वाई जेड के गुणनखंड किए, तो एक्स गुणा वाई गुणा जेड, इनकी पावर ए बी सी है माना कोई भी। तो जो हमारी ये एक्स वाई जेड है, जो हमारी एक्स वाई जेड है, ये हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये जो हमारी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ये हमारे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। ये इसकी कंडीशन है। हम किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे, जैसे माना कोई हमारी संख्या एक्स वाई जेड है और हमने इसके गुणनखंड किए एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, जेड की पावर सी। तो माना ये जो एक्स वाई जेड है हमारे, तो ये हमारे जो एक्स वाई जेड है ये प्राइम नंबर होने चाहिए, हमारे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं और तब हमारी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखेंगे कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे। माना कोई भी संख्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 200। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कोई संख्या है 200, तो हम लिखेंगे इसको क्वेश्चन की तरह, मतलब 200 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है दोस्तों मेरे भाइयों, 200 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो 200 के कुल गुणनखंड निकालेंगे हम दोस्तों। तो करेंगे 200 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 से डिवाइड करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपका 100, 100, फिर 2 से करेंगे तो आपका 50, फिर 2 से करेंगे तो आपका 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो आपका 1। अब हम देखेंगे क्या आया हमारे पास, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये आपकी 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर इधर आपकी 3 गुणा, और ये 5 की पावर कितनी है आपकी, ये 5 2 बार है। तो ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, जो हमने कंडीशन अभी देखी थी। तो समझ गए होंगे उस कंडीशन को, 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2। ठीक है साथियों, अब हम निकालेंगे इसमें कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें जो भी ये संख्या दी हुई है हमारी, जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है हमारी, और ये 5 की पावर 2 है। तो जो इन संख्याओं की पावर है, कुल गुणनखंड निकालने के लिए इन पावर में जो संख्याओं की पावर है, उस पावर में या जो घात है, उस घात में हम 1 ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। किस प्रकार, देखो ऐसे, जैसे इसकी पावर ये 2 की पावर या 2 की घात 3 है, तो हम 3 में 1 ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 में हमने 1 ऐड कर दिया, गुणा, अब ये कितनी है घात 2, 2 में हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है साथियों, 3 में हमने 1 ऐड करा, अब इधर 2 में 1 ऐड करा हमने किया। ठीक है, तो ये 3 और 1 कितना हो गया आपका 4 गुणा, ये 2 और 1 3 कितना हो गया आपका 2 और 1 आपका 3। अब 4 की 3 में गुणा करेंगे तो ये आपका 12। यही आपके कुल गुणनखंड हैं। समझे दोस्तों, 200 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। 200 का हमने ये गुणनखंड किया, ठीक है, 200 के हमने ये गुणनखंड लिखे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 इधर 3 बार है तो पावर 3 यानी घात 3, और 5 इधर 2 बार है तो 5 की पावर 2 हो गई। ठीक है, अब जो 2 की पावर 3 उसमें हमने 1 ऐड किया, तो ये आपका 4, और जो 5 की पावर 2 है, 2 में हमने 1 ऐड किया, तो ये हो गया आपका 3, और 4 दिया 12, यानी 4 की गुणा 3 बार करेंगे तो 12। तो ओवरऑल 200 के जो कुल गुणनखंड हैं वो आपके 12 होंगे। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी पैटर्न पर, यानी कुल गुणनखंड के आधार पर ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम और देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, करेंगे, देखेंगे एक दो क्वेश्चन इसी इस पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 280 के कुल
गुणनखंड कितने कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन है, 280 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये। तो 280 इसके कुल गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। प्यारे साथियों, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, पहले 2 से ये 140 बार हो गया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे इसको भाग, ये आपका 70 बार, 2 सत्ते 14 और ये 0 आपकी। ठीक है, अब ये 2 से अभी हो जाएगा, और 2 से ये होगा 35 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका 5 से होगा, 5 से 7 बार। ठीक है, और ये आपका 7 से होगा 1 बार। तो हमने पहले 2 से डिवाइड किया, तब तक जब तक 2 से हुआ तब तक 2 से किया, उसके बाद फिर हमने 5 से किया, 5 के बाद हमने 7 से किया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहां पे लिखेंगे 280 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो अब हम इधर देखते हैं 2 की पावर कितनी है आपकी, 2 की पावर आपकी 3 गुणा 5 की पावर कितनी है आपकी 5, एक ही बार है तो पावर एक ही होगी। ठीक है दोस्तों, अब 7 की पावर कितनी होगी, 7 एक ही बार है तो इसकी पावर भी एक ही होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो अब इसके कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने ये देखा था जितनी पावर होगी उस पावर में +1 ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर 2 की पावर 3 है तो 3 में हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, गुणा, अब 5 की पावर 1 है तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, अब गुणा, अब यहां पर 7 की पावर 1 है तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे। यही इसके कुल गुणनखंड होंगे। इसको ऐड करके और उनकी गुणा कर देंगे। जैसे 3 और 1 आपका 4, 1 और 1 आपका 2, और ये और 1 और 1 आपका 2। ठीक है दोस्तों, अब इनकी गुणा कर देंगे टोटल। ये 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 आपका, ये हो गया आपका 16। यानी 280 के जो कुल गुणनखंड है वो आपके 16 हैं दोस्तों। 280 के जो कुल गुणनखंड है आपके वो आपके 200 हैं। ठीक है, समझे दोस्तों। और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी बात पर, इसी पैटर्न पर, यानी कुल गुणनखंड वाला। ये नंबर चेंज करेंगे कुछ, हम इधर लिखेंगे अपना कोई, जैसे अपना 350 ले लो, 350 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो प्यारे साथियों, 350 के कुल गुणनखंड निकालेंगे हम। तो ये आपकी संख्या होगी 350। ठीक है, 350 को डिवाइड करेंगे, पहले देख रहे हैं हम 0 आ रही है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 एकम 2, 1 रह गया, 2 सत्ते 14 आपका, 1 रह गया, 2 पंजे 10, 175। ठीक है, अब हम देखेंगे किससे कटेगी। तो अब हम देख रहे हैं ये 5 से कट जाएगी हमारी संख्या। तो 5 से काटेंगे पहले, 5 कितने 3 बार, 5 दिया 15, 2 रह गए, 5 पंजे 25 आपका। ठीक है, अब फिर 5 से कट जाएगा 7 बार, और फिर अब ये 7 से कटेगा आपका 1 बार। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। तो 350 बराबर आपका 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। 5 इधर आपके 2 बार है। ठीक है, तो 2 की पावर तो आपकी 1 गुणा, ये 5 गुणा 5 है तो 5 की पावर आपकी 2 गुणा 7 की पावर 1। साथियों, हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारे जो गुणनखंड होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आप किसी भी गुणनखंड को उठा के देख सकते हैं, जो हमने 2-3 सवाल किए हैं अभी तक, उसमें सभी प्राइम नंबर ही होंगे, आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या होनी जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके कुल गुणनखंड निकालेंगे। अब इधर 2 की पावर 1 है तो 1 + 1। ठीक है दोस्तों, गुणा, अब ये 5 की पावर आपकी 2 है तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे इधर। ठीक है दोस्तों, अब ये 7 की पावर 1 है तो 1 + 1। ठीक है, ठीक है, अब सिंपल, अब इनको ऐड कर लेंगे पहले। 2 गुणा 2 और 1 आपका 3 गुणा 1 और 1 आपका 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 की 3 में और फिर इसकी इसमें, तो ये आपका 12। तो कुल मिलाकर 350 के कुल गुणनखंड आपके 12 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं अब तक कुल गुणनखंड वाला जो पैटर्न है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एक सम गुणनखंड वाला, और आज हम 2 ही करेंगे, एक कुल गुणनखंड और एक सम गुणनखंड। बाकी 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी जो 2-3 है वो
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे भी टाइम बताएगा वो। तो देखते हैं समगुणनखंड, समगुणनखंड वाला देखेंगे अब दोस्तों। समगुणनखंड, तो ये इधर हमने लिख दिया समगुणनखंड। ठीक है, समगुणनखंड, समगुणनखंड के लिए हम देखेंगे अब क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमने अपना पिछले लिया था 200, चलो 200 ही ले लेते हैं। ठीक है, 200 के समगुणनखंड, समगुणनखंड, गुणनखंड कितने होंगे, कितने होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये देखेंगे 200 के समगुणनखंड कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन 4। ठीक है, तो 200 के पहले हम गुणनखंड करेंगे और तब इसके हम समगुणनखंड निकालेंगे। 200 के हम गुणनखंड करेंगे तो 200 पहले 2 से ये 100 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ये 50 बार। ठीक है, फिर ये 2 से 25 बार आपका, और फिर 5 से ये 5 बार, और ये 5 से फिर आपका 1 बार, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये तो सब पे आते होंगे, बहुत छोटी चीज है। तो पहले हम इधर लिख लेंगे 200 के। अभी पिछले किया था हमने तो उसमें हमने कुल गुणनखंड इसके देखे थे। अब हमें निकालने हैं सिर्फ सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तो इधर पहले देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। अब देखेंगे 2 की पावर कितनी है आपकी, 2 की पावर आपकी 3, और ये 5 की पावर 2, जो हमने सेम पिछला किया था। 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब समगुणनखंड, समगुणनखंड में क्या होता है, समगुणनखंड में केवल जो हमारी सम संख्याओं को छोड़कर जो अन्य संख्या है, जैसे इसमें तो 2 एक ही समय और एक ही इसमें ये विषम संख्या है। सम संख्या की जो पावर होती है, सम संख्या की जो पावर होती है उसको हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 को ऐसे लिख देंगे। सम संख्या, जब हमसे समगुणनखंड पूछ रहा हो तो सम संख्या की जितनी भी पावर होगी उसको हम ऐसे ही लिख देंगे ज्यों कि त्यों। ठीक है, और विषम संख्या 1 हो 2 हो या 3 हो, जितनी भी हो, उन सब में +1 ऐड करके करेंगे। अगर इसके आगे बाई चांस 7 होता, 7 की पावर 1 होती या 7 की पावर 1 होती तो 1 + 1 ऐसे करते। अब यहां पर 5 है, 5 की पावर 2 है तो 2 + 1। ठीक है, तो 3 गुणा 2 और 1 3, 3 किया आपका 9। तो क्या समझे, 200 के जो समगुणनखंड है वो आपके 9 हैं। ठीक है, 200 के जो समगुणनखंड निकले हमारे वो आपके 9 है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। हमारा कोई संख्या है आपकी, जैसे चलो 250 ले लेते हैं। 250 के समगुणनखंड कितने होंगे। तो 250 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, 250 के हम गुणनखंड करेंगे इधर। तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 125 बार। अब नहीं, ये 3 से कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से करेंगे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये फिर 5 से कटेगा, 5 से 5 बार, और ये फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो ये हमने 250 के गुणनखंड कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 250। ये देखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 2 की पावर कितनी है, 2 एक ही बार है तो 2 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, गुणा, अब 5 की पावर हम कितनी देख रहे हैं यहाँ, 5 की पावर 3, 5 3 बार है तो 5 की घात हमारी 3 हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, जो भी हमारी सम संख्या दी होंगी, सम संख्या की जितनी भी पावर दी हुई होगी उसको हम ऐसे ही लिख देंगे ज्यों कि त्यों। तो ये हमें 1 दी हुई है तो हम 1 को ऐसे लिख देंगे, 1 ही, इसमें कोई भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, गुणा। अब विषम संख्या की पावर देखेंगे, विषम संख्या की पावर आपकी 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे दोस्तों, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 1 गुणा 3 और 1 आपका 4, तो इसकी पावर ये कुल मिलाकर 4 आ गई। तो हमने देखा
250 के सम गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों आपके? 4। 250 के सम गुणनखंड 4। पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पैटर्न पर, और बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, और देखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्या संख्या है वो, तो देखते हैं। 250 के ये तो हमने कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट संख्या क्या होने वाली है हमारी। हम लेते हैं 340, कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर। तो अब हम देखेंगे 340 के सम गुणनखंड कितने होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आइए। 340, ये आपकी 340 का हम इधर गुणनखंड करेंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, ये आपकी 170 बार, ठीक है। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 आपका, ठीक है दोस्तों। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 और 5 सत्ते आपका 35, और ये आपका 17 से ही होगा भाई, 17 से एक बार, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने 340 के इधर गुणनखंड कर लिए। अब हम देखेंगे 340 के गुणनखंड कौन सी संख्या कितनी बार आई है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 17। तो दोस्तों इधर 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, 17 एक बार है तो 17 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। यहां तक सब समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे हमने क्या देखा था, हमने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि जो हमारी सम संख्या होगी और सम संख्या की जितनी भी पावर होगी, सम संख्या की जितनी भी आपकी पावर होगी, उसकी जो पावर होगी उसको घात को ऐसे ही लिख देंगे, ज्यों के त्यों, ठीक है दोस्तों, गुणा। अब 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 और ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये 17 की पावर 1 है आपकी, तो 1 में 1 और ऐड करेंगे, ठीक है। सवाल हमारा फिनिश हो चुका है। अब इसको हम ऐड करके और ऐसे गुणा करके लिख देंगे। 2 गुणा ये आपकी 1 और 1 2 हो गए, गुणा ये भी आपकी 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपके 8 हो गए। यानी क्या सीखा कि 340 के सम गुणनखंड कितने होंगे। तो आपके 340 के सम गुणनखंड दोस्तों 8। 340 के सम गुणनखंड आपके 8 होंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं। तो कोई संख्या देखते हैं, क्या कोई संख्या जैसे 280। 280 तो ले ली हमने, वो कुल गुणनखंड में ली थी। चलो कोई संख्या लेते हैं, चलो 360 ले लेते हैं एक संख्या, 360। 360 के हम गुणनखंड करेंगे, 360 ये अपने गुणनखंड करेंगे इसके। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 बार, 2 से 180 बार डिवाइड, 2 से एक और बार करेंगे, 2 से 90, ठीक है। ये 2 से फिर हो जाएगा 45। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये फिर 3 से हो जाएगा, और ये हो आपका 5 से होगा एक बार, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए। पहले 2 से 180, 2 से फिर ये 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। अब हम इसके टोटल गुणनखंड जो है वो लिख लेंगे, कितने हो गए हमारे। 2 गुणा आपकी 2, 3 गुणा 5, जो हमने ये किए ये घर लिख लिए हमने। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। अब इसको पावर के रूप में लिख लेंगे हम। 2 की पावर कितनी है आपकी, 1 2 3, 3, ठीक है दोस्तों। 3 की पावर आपकी 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर आपकी 1। 2 हमारा 3 बार है तो 2 की पावर 3 यानी 2 की घात 3। 3 हमारा 2 बार है तो 3 की घात 2। 5 हमारा 1 बार है तो 5 की घात 1। हम निकाल रहे हैं सम गुणनखंड, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, हम निकाल रहे हैं सम गुणनखंड। तो हमारी जो सम संख्या है 2 जो हमारी सम संख्या है, जो इसकी पावर 3, 2 हमारी सम संख्या है जो इसकी पावर 3, इस पावर को हम ऐसे ही लिख देंगे ज्यों के त्यों, ठीक, गुणा। अब ये 3 जो हमारी संख्या है इसकी पावर है 2, इस पावर में हम 1 ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी ये संख्या 5, इसकी पावर है 1, अब इसमें हम 1 ऐड करके लिखेंगे आपका दोस्तों, ठीक है। अब देख लेंगे इसको, 3 गुणा 2 और 1 आपका 3 गुणा 1 और 1 आपका 2, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, ये आपके
18। तो 360 के जो समगुणनखंड है आपके दोस्तों, 360 के जो आपके समगुणनखंड हैं वो आपके 18 हैं। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम विषम गुणनखंड और विभक्त गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।